परंतु तीसरा भी पुत्र हो गया। तीन तीन पुत्र हो गए और ये बात मन में खटकती रही। और तीनों पुत्र बड़े होते गए, उन्हें पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके उन्हें बड़ा कर दिया। और धर्मपत्नी जी शांत हो गई उनकी। अब घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था, तो सोचा बड़े पुत्र का विवाह कर दूं तो घर में बहू आ जाएगी, घर में बहू आ जाएगी क्योंकि पत्नी नहीं है। तो सेठ जी ने बड़े पुत्र का विवाह कर दिया, घर में बहू आ गई। और कुछ समय बाद बीच वाले पुत्र का विवाह कर दिया, फिर बहू आ गई। और कुछ समय पश्चात तीसरे पुत्र का भी विवाह कर दिया, तीसरी बहू आ गई। तीन बहुएं हो गई घर में, परंतु एक बात खटकती रही मन में हमेशा कि मेरे बच्चों की कलाई पर कभी कोई राखी नहीं बांधता है। तीन तीन बच्चे हैं मेरे, उनके लिए कोई बहन नहीं है। मेरे यहाँ काश कोई पुत्री होती तो मेरी पुत्री अपने भाइयों को राखी बांधती। बस सेठ जी यही सोच सोच करके हमेशा दुखी रहा करते थे। यही सोचते थे कि काश कोई पुत्री होती। एक दिन एक ब्राह्मण देवता उनकी दुकान पर पहुंचे और दुकान पर पहुंच करके ब्राह्मण देवता ने देखा कि सेठ जी मुख उदास करके बैठे हुए हैं। व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितना सुखी है, कितना दुखी है। आप इंसान के चेहरे को पता करके बता सकते हो कि ये जीवन में कितना सुखी है, कितना दुखी है। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही देखा और देख करके पूछ लिया, सेठ जी आप दुखी क्यों हैं? क्या बात है सेठ जी? सेठ जी कहते हैं, पंडित जी जीवन में सब कुछ दिया है परमात्मा ने। तीन तीन पुत्र हैं, तीनों बहुएं आ गई घर में, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, परंतु एक कमी है। क्या कमी है? मेरे यहाँ कोई पुत्री नहीं है। अगर एक पुत्री होती तो मेरे बेटों के कलाई पर राखी बांधती। मेरे बेटों की कलाइयां हर रक्षाबंधन पर सूनी रह जाती है। मेरे बेटे दूसरे की बहनों को देखते हैं और सोचते हैं कि कोई तो बहन मुझे भी आकर के राखी बांध दे, लेकिन कोई नहीं बांधता, इसलिए दुखी हूं पंडित जी। पंडित जी ने कहा, सेठ जी एक बात कहूं? एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो पंडित जी। आप मन में गलत ख्याल लेकर के बैठे हो। क्या? अरे आप संसार की बेटी मांग रहे हो, और संसार की बेटी एक ना एक दिन उसका विवाह भी करना पड़ता है। वो फिर विवाह करके अपने पराए घर चली जाएगी। इसलिए बेटी बनाना है तो एक बात बताऊं, जे बरसाना में हमारी राधा रानी बैठी हुई है, उन्हें बेटी बना लो, उन्हें पुत्री बना लो। अरे संसार की पुत्रियां तो साथ छोड़ जाती हैं, लेकिन राधा रानी साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए राधा को पुत्री बना लो आप। पंडित जी की बात दिल में, हृदय में घर कर गई। और आज पंडित जी से कहा, बहुत बढ़िया बात बताई पंडित जी आपने। हाँ हाँ मैं राधा रानी को बेटी बनाऊंगा। और सेठ जी जल्दी जल्दी से भागे, आधा शटर डाला अपनी दुकान का और आधा शटर डाल करके पंडित जी भागे, सेठ जी भागे और एक दुकान पर जाकर के कहते, भैया अरे हमें एक राधा रानी की प्रतिमा दे दो, जिसमें खड़ी हुई हो, वो खड़ी प्रतिमा दे दो। उस दुकानदार ने खड़ी प्रतिमा दे दी राधा रानी की। और सेठ जी चढ़े हैं बरसाने की। कितनी सीढ़ियां हैं देखिए आपने, बरसाने गए हैं? कौन कौन गया बरसाना यहां से? कितनी सीढ़ियां हैं बरसाने की? बरसाने की सीढ़ियों पर 1000 सीढ़ियां चढ़ करके आज सेठ जी चढ़ते जा रहे हैं, उस तस्वीर को लेकर के, उस छाया चित्र को लेकर के चढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर पहुंचे बरसाना में, जहां राधा रानी का विग्रह विराजमान है।
गोसाई जी को दक्षिणा रख करके दी उस पे तस्वीर पर और कहा, अरे गोसाई जी ये मेरी जो छाया चित्र है इसे राधा रानी से स्पर्श करा दो, बस मैं अपने घर पे तस्वीर अपने हाथ में जैसे ही ली तो सेठ जी को ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में वजन हो गया है। 1000 सीढ़ी चढ़ करके मैं आ गया तब मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन मंदिर से जैसे ही गोसाई जी ने वो तस्वीर दी तो उसमें उन्हें वजन दिखने लगा, उसमें उन्हें वजन लगने लगा। सेठ जी जल्दी जल्दी से उतर के आए और अपने घर पहुंचे और जिस कक्ष में सोते थे उसी कक्ष में आज सेठ जी ने वो तस्वीर लगा ली। उसी कक्ष में जैसे ही वो तस्वीर लगाई, अब नित्य प्रति जब उठते तो राधा रानी के दर्शन करते, पुत्री के दर्शन करते और अपनी दुकान पे चले जाते। ऐसा चलता रहा चलता रहा। एक दिन एक मनिहारिन आई और सेठ जी की दुकान पर आकर के कहती, सेठ जी घर में 3-3 बहुएं हैं, मैं जाकर के चूड़ियां पहना के आऊं, आपकी बहुओं को चूड़ियां पहना के आऊं? हाँ हाँ जाओ जाओ, 3-3 बहुएं आई हैं, जाओ पहना के आओ। यहाँ बड़ी सुंदर कथा आने वाली है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो हम घर में ठाकुर जी रखते हैं उनके लिए भी आज जैसे ही पहुंचे हैं, मनिहारिन जैसे ही द्वार पर पहुंची और द्वार पर जाकर के तीनों बहुओं को बुलाया सेठ जी की और एक एक करके चूड़ियां पहनाने लगी। पहले बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और मनिहारिन जैसे ही पहुंची और पहुंच करके बहुओं को बुला करके चूड़ियां पहनाने लगी। पहले बड़ी बहू आई, चूड़ियां पहना दी, फिर मझली बहू आई, उसे भी चूड़ियां पहना दी, और सबसे छोटी बहू जैसे ही आई उसे भी चूड़ियां पहना दी। तीनों बहुओं को जब चूड़ियां पहना दी, ये सत्य घटना है आज भी बरसाने की, सत्य घटना है ये अभी की, कि 3 बहुओं को चूड़ियां पहना दी मनिहारिन ने। तो क्या देखा मनिहारिन ने, एक छोटी सी किशोरी अवस्था में एक कन्या चली आई। अरे मनिहारिन रुको रुको। मनिहारिन ने देखा कोई आवाज लगा रहा है सेठ जी के घर से, अरे रुको तो। मनिहारिन ने रुक करके अपना टोकरी उतार के फिर बैठ गई। देखा तो अंदर से एक छोटी सी किशोरी चली आई और कहती है, मनिहारिन मुझे छोड़ के जा रही हो? अरे मुझे भी तो चूड़ियां पहना दो। वो मनिहारिन देख रही है, इतनी सुंदर बालिका। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उस बालिका ने वर्णन किया, मनिहारिन मेरा नाम किशोरी है, मेरा नाम, मुझे सब किशोरी कह के बुलाते हैं, किशोरी नाम है मेरा। मनिहारिन ने सोचा कि सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया है, शायद मेहमान की कोई बच्ची है। मनिहारिन को भी नहीं पता चला कि ये स्वयं राधा रानी चूड़ी पहन रही है।
राधा रानी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो छोटे छोटे कोमल से हाथ आज मनिहारिन अपने हाथों से चूड़ियां पहना। और चूड़ियां पहना करके मनिहारिन राधा रानी को चूड़ियां पहनाई और फिर अपनी टोकरी उठाई और चली गई। शाम का समय हुआ, सेठ जी घर पहुंचे और अपनी बहुओं से पूछा, बहुओं मनिहारिन आई थी घर पे? हाँ हाँ पिताजी आई थी। चूड़ियां पहना गई? हाँ हाँ पिताजी, हम तीनों बहनों ने चूड़ियां पहन ली। अच्छा ठीक है, मैं कल जाकर के उसका हिसाब कर दूंगा। और अपनी तिजोरी में से रुपए निकाले और रुपए निकाल करके दूसरे दिन सेठ जी उस मनिहारिन के यहाँ पहुंचे। अरे ओ मनिहारिन, तू कल हमारी बहुओं को चूड़ी पहना के आई है ना? हाँ हाँ सेठ जी, ले तेरा जो हिसाब हुआ है ये ले। और सेठ जी ने 3 के हिसाब से वो चूड़ियों का पैसा दे दिया मनिहारिन को। मनिहारिन ने जैसे ही गिना उन्हें, मनिहारिन कहती, सेठ जी 3 नहीं थे, 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी। 3 आपकी बहुएं और चौथी एक छोटी सी बालिका थी आपके घर में, उसने चूड़ियां पहनी। उसने चूड़ियां पहनी है। सेठ जी कहते हैं, हमारी बहुएं तो 3 ही है घर में, कोई और तो है ही नहीं, 4 कहां से आ गए? झूठ बोल रही है मनिहारिन, पैसों का लालच है इसलिए झूठ बोल रही है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो घर घर जाकर के चूड़ियां पहनाती हूँ। 3 नहीं 4 जनों ने चूड़ियां पहनी है। सेठ जी कहते हैं, ठीक है 4 जनों ने झूठ बोल करके पैसा ले रही है, ले रख ले अपने पैसे। मनिहारिन कहती है, ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, जाओ ये तीनों का भी ले जाओ। सेठ जी 3 का पैसा देकर के चले आए। घर में आकर के फिर पूछा बहुओं से, बहुओं सच सच बताओ, तीनों ने चूड़ियां पहनी या 4 ने? किसी ने डबल तो नहीं पहन ली? नहीं नहीं पिताजी, हम तीनों ने पहनी है और तीनों के पास में एक एक जोड़ियां हैं, तीनों के अलावा कोई और नहीं है। सेठ जी कहते हैं, हाँ वो मनिहारिन झूठ कह रही थी, पैसों के लालच में आकर के, लोभ में आकर के 4 नाम बता रही थी कि 4 जनों ने चूड़ियां पहनी। किशोरी नाम की कन्या भी बता रही थी कि आपके घर में कोई किशोरी नाम की कन्या है। सेठ जी भूल गए थे कि राधा जी की तस्वीर ला करके घर में लगाई है और राधा रानी को पुत्री बनाया है, भूल गए सेठ जी। और रात्रि कालीन सो गए अपने कक्ष में। जैसे ही सोए सेठ जी, अर्धरात्रि हुई। अर्धरात्रि में सेठ जी ने देखा सपने में कोई रो रहा है, रोने की आवाज आ रही है। और रोने की आवाज देख रहे हैं सेठ जी, सपना देख रहे हैं स्वप्न में कि कोई रो रहा है। और रोते रोते सेठ जी देख रहे हैं कि पूछ लिया स्वप्न में, क्यों रो रही हो, कौन हो, क्यों रो रही हो भैया? तो रोते रोते राधा रानी ने कहा, पिताजी पराया कर दिया ना आपने, घर में लाकर के रखा, पुत्री बनाया, और आज उस मनिहारिन को केवल 3 लोगों का धन दे करके आए हो, 3 बहुओं का दाम चुका करके आए हो, मेरी चूड़ियों का धन नहीं दिया, मेरी चूड़ियों का दाम दे करके नहीं आए हो आप। स्वप्न देख रहे हैं सेठ जी, और देखा क्या कि जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो जो तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर से आंसू बह रहे हैं। उस तस्वीर से जैसे ही आंसू बहते हुए देखे, सेठ जी को पश्चाताप हो गया। क्षमा करना पुत्री, मैं भूल गया था कि मैंने तुझे पुत्री बनाया है। मैं साधारण सी तस्वीर मान करके घर में लगा ली, लेकिन अब ज्ञात हुआ कि मैंने पुत्री बनाया है, और आज पुत्री का दाम देख करके नहीं आया।
पुत्री का दाम नहीं दिया मैंने, और रात को ही अपने बच्चों को नहीं जगाया। अपनी तिजोरी खोली और अपने पीतांबर में पूरा धन बटोर लिया। जितना तिजोरी में रखा था सब बटोर करके आज ले जा रहे हैं आधी रात को ही। और दौड़ लगा लगा करके उस मनिहारिन के घर पहुंचे। मनिहारिन के घर जैसे ही पहुंचे, द्वार खटखटाया, हरी मनिहारिन उठ, मनिहारिन उठ। मनिहारिन ने द्वार खोला और देखा सेठ जी खड़े हुए हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं, नेत्र सजल है। क्या हुआ सेठ जी? आधी रात को और मेरे द्वार पर। सेठ जी रोते रोते कहते, मनिहारिन धन्य तेरे भाग, धन्य। क्या हुआ सेठ जी? धन की पोटली उठा करके मनिहारिन के चरणों में डाल दी और सेठ जी कहते हैं, तुझे जितना धन लेना है उठा ले, इसमें से मनिहारिन उठा ले। क्या हुआ सेठ जी बताओ? जिसे तू चूड़ी पहना करके आई है ना, वो कोई और नहीं, जिसे तूने चूड़ी पहनाई है वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी है। स्वयं किशोरी जी को चूड़ी पहना करके आई है। रोते रोते कह रहे हैं सेठ जी, आज मनिहारिन ने जैसे ही सुना कि मेरे भाग्य इतने अच्छे हैं कि मैंने अपने हाथों से चूड़ी स्वयं राधा रानी को पहनाई। धन को छोड़ दिया मनिहारिन ने और वैराग्य उत्पन्न हो गया। सेठ जी अब धन नहीं चाहिए। मैं राधा जी को पहचान नहीं पाई और अपने हाथों से चूड़ियां पहना करके आ गई। सेठ जी उसी समय और वो मनिहारिन दोनों बैरागी हो गए। घर संपत्ति सब छोड़ दिया और छोड़ करके उसी बरसाने में पागलों की तरह रहने लगे। पागलों की तरह सब छोड़ दिया। आज भी राधा रानी विराजमान है। इस कथा का अर्थ क्या है कि घर में जो ठाकुर जी रहते हैं उन्हें सदस्य मानो। अगर अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाओ तो एक छोटी सी ड्रेस ठाकुर जी के लिए भी लाया करो। अपने बच्चों के लिए फल लाओ तो कुछ फल ठाकुर जी को भी दिया करो। अपने बच्चों के लिए अगर कुछ खरीदो तो ठाकुर जी के लिए भी खरीदा करो। क्यों? क्योंकि वो भी सदस्य हैं हमारे घर के। हमारे घर के सदस्य हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। सेठ जी ने वही तो गलती करी। परमात्मा से जो रिश्ता बना लो वो रिश्ता निभा देते हैं। हम भले ही भूल जाएं लेकिन परमात्मा नहीं भूलते हैं। परमात्मा का जोड़ ऐसा है कि अगर एक बार उन्होंने चिपका लिया आपको तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो छूटने की, वो छोड़ेंगे नहीं। पूतना दूध पिलाती जा रही है भगवान को, भगवान दूध पी रहे हैं, फिर प्राण पी रहे हैं, और पूतना कह रही है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जो पूतना दूध पिलाते पिलाते भगवान जब प्राण पीने लगे तो क्या कहती है पूतना? छोड़ छोड़ छोड़। और लाला कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं फिर मैं छोड़ता नहीं। मैं एक बार जिसे अपना बना लूं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। तो ऐसे राधा रानी आज भी बरसाने में विराजमान है। बोलिए बरसाने वाली की जय हो, लाडली जो सरकार की जय हो। और आज कन्हैया पूर्ण 1 वर्ष के हुए। नंद बाबा कहते हैं यशोदा हमारे कृष्ण और बलराम 1 वर्ष के हो चुके हैं। लाला 1 वर्ष को है गयो है, बलराम भी बड़े है गए।
तो नामकरण अवसर जा। आज नामकरण करने के लिए आज नंद बाबा ने किसे बुलाया? भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार कौन से आचार्य जी ने किया और कहां पर किया? ये सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित,